प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए अहंकार के बारे में विचार करेंगे और विवेक चूड़ामणि के अनुसार शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण में मैंपन का आह्वान करता हुआ स्थिर रहता है। यानी अंतःकरण में मैंपन यानी स्थिर रहता है। मैंपन का मतलब क्या होता है? मैंपन का मतलब है मेरा। तो सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण का निर्माण सर्वप्रथम होता है। यानी अंतःकरण यानी सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण का निर्माण सर्वप्रथम होता है, जिसमें एक तत्व अहंकार है और इस तत्व का धर्म है मैंपन का अनुभव करना। मैं हूं, इसका अनुभव अहंकार के कारण होता है। जहां मैं नहीं होगी, मां अहंकार नहीं होगा। तो इस तत्व के नष्ट होने पर जीव को अपनेपन का अनुभव नहीं होता है। मतलब ये एक साधना में किया जाता है अपनापन। तो जब तो ये सोच लेगा मैं का मतलब जीवात्मा, मैं का मतलब जीवात्मा है, ये शरीर नहीं है। अगर ऐसे मानोगे तो वो अहंकार यानी सात्विक वृत्ति का है और वो कोई नुकसानदेह नहीं है। अगर इस शरीर को मैं मानोगे तो ये नुकसानदेह है। इसका अर्थ ऐसे समझिए आप। तो अपनेपन का अनुभव नहीं होता है। तत्व के नष्ट होने पर जीव को अपनेपन का अनुभव नहीं होता है। यह अंतःकरण भी प्रकृति तत्वों द्वारा निर्मित होता है। यानी जो अंतःकरण है ये प्रकृति 5 तत्वों द्वारा निर्मित है, किंतु यह चिदाभास के तेज से व्याप्त रहता है, जो आत्मा का ही तेज है। यानी अंतर्यामी रूप से जीवात्मा का इसमें तेज होता है अंतःकरण में। क्योंकि ये 5 भूत वगैरह जो भी प्रकृति बनाई हुई है, ये सब परमात्मा के बनाए हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता भोक्ता मैंपन का अवमान करने वाला है और यही सत्व गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। मैंपन का अनुभव अहंकार के कारण होता है। इसी अहंकार के कारण जीव को भी कर्म करता है। उसका वह समझता है कि इस कर्म को मैं कर रहा हूं, इसीलिए वह स्वयं कर्ता हो जाता है। आप सोचिए, मैं मतलब ये जीवात्मा इस कर्म को कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तब तो काम चल जाएगा। जब मैं लगा दिया तो ये शरीर से संबंध है। मैं का मतलब जीवात्मा को मानिए। आपके जो भी कुछ कर रहा है, ये हमारी जो आत्मा है ये कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, इसको मानिए आप। तो इसीलिए वह स्वयं कर्ता हो जाता है तथा कर्मों का कर्ता होने के कारण वह कर्म फलों को भोगता भी हो जाता है। भोक्ता भी हो जाता है। अहंकार के गिरने पर वह कर्मों के कर्तापन भोक्तापन से मुक्त हो जाता है। अगर तुम ऐसे मानोगे जैसे आप जानबूझ करके कोई गलत कर्म मत करो, सत्य कर्म करो, और फिर आपको जो लाभ या हानि या जो भी मानसिक कष्ट या आपको खुशी होगी, उसको आप जीवात्मा को मानिए कि ये कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप जानबूझ करके कोई गलती ना करें, इसका मतलब ये होता है। तब तो बात सभी आत्मा पे आती है, जीवात्मा पे आती है, और आप उससे मुक्त हो जाओगे पाप और पुण्य से। तो यही इसकी मुक्तावस्था, यानी सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप हुए मानने लगता है, यही उसकी मुक्तावस्था है। गीता में कहा गया कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानना। गीता यही अहंकार तमोगुण से युक्त होकर जगत यानी जागृत रजोगुण से युक्त होकर स्वपन एवं सतगुण से युक्त होकर मुमुक्ष सुसुप्ति का अनुभव करता है। यानी आप इस जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, मैंने एक ही बात कह दी। मान के चलिए आप जानबूझ करके कोई अशुभ कर्म बुरे कर्म मत करिए, और जो घटना फिर घटती है उसको आप प्रकृति की ओर घेरिए कि जो भी कुछ कर रही है ये प्रकृति कर रही है, मैं कुछ नहीं करता हूं, और इसके अंतर्यामी रूप से इसमें परमात्मा होता है। तो आप फिर मुक्त अवस्था में समझिए,
आप बंधन में नहीं हैं, ये मतलब होता है। तो विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं है। यानी जब जैसे इसको कोई हानि हो जाती है तो इसको मानसिक कष्ट होता है, और इसको लाभ हो जाता है तो ये खुशी से झूम उठता है। ये कौन के कर्म है? ये अहंकार के मतलब होते हैं। आत्मा तो कभी दुख नहीं मानती है, ना कोई सुख मानती है। इसीलिए जो भी घटना घटती है इसको आप प्रकृति के अनुसार कर्ता धर्ता मानिए, अपने ऊपर मत लीजिए, तब आपकी मुक्त अवस्था प्राप्त होगी और अहंकार आपको नहीं माना जाएगा। तो अध्यात्म में अहंकार को मूल पाप माना जाता है, पाप की यानी जड़ माना जाता है, क्योंकि इसी से मनुष्य की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आदि पैदा होती हैं तथा इसकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, जिसका फल भी उसे भोगना पड़ता है। जब कोई विषय अथवा कार्य उसकी इच्छा और वासना को पूर्ण कर देते हैं तो वह सुखी होता है, और पूर्ण न होने पर यह दुखी होता है। इसीलिए सुख और दुख की अनुभूति अहंकार के कारण होती है। ये अहंकार के धर्म है। जब तक अहंकार है मनुष्य सुखी दुखी होता ही है। इससे मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आत्मा नित्यानंद स्वरूप है, उसे कभी सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए भाई और बहनों, आप जो भी कुछ घटना घट रही है, मैं तो एक ही सूत्र जानता हूँ, दो नहीं है। आप जो है सत्य कर्म करिए, बुरा कर्म जानबूझ करके मत करिए, और जो फिर उसमें लाभ और हानि हो उसको आप प्रकृति परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, तो आपकी मुक्ता अवस्था प्राप्त है और अहंकार नहीं माना जाएगा। ये समझ लो आप। अब इसमें आगे दिया है कि प्रेम की आत्मार्थता, यानी विषय स्वतः प्रिय नहीं होते हैं, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। जहाँ सुख और दुख की अनुभूति अहंकार के कारण होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ आनंद की अनुभूति आत्मा के कारण होती है, क्योंकि आत्मा स्वतः प्रियतम है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं होता है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास, अनुमान, प्रमाण जागृत मौजूद है। आनंद केवल आत्मा का स्वभाव है, इसीलिए उसी को आनंद की अनुभूति होती है। विषय स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है। सुख और दुख की अनुभूति आत्मा का धर्म नहीं है। इसी कारण सुषुप्ति अवस्था में सभी विषयों का अभाव हो जाता है, तो भी आत्मा आनंद का ही अनुभव करती है। श्रुति कथन इसके प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान तीनों प्रमाणों से सिद्ध करती है कि आनंद आत्मा का ही स्वभाव है, और वो आपको समाधि में प्राप्त होगा। आप अभ्यास कीजिए। तो भाई और बहनों, में तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है तो उसमें संतोष रहिए और शुभ कर्म करिए, और जो घटना घटती है लाभ या हानि की, उसमें आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। लाभ है तो उसने दिया है, हानि है तो उसने दी है, तो आप फिर मुक्ति अवस्था में पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये होता है। इसीलिए आज हम इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं, और मेरा नमस्कार स्वीकार।